हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। मेरे बच्चे के गले में नाल फंस गया है। डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में लिखा गया है कॉर्ड अराउंड नेक। इसका क्या मतलब है? क्या इससे मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ हो सकती है? क्या इसमें सिर्फ सिजेरियन डिलीवरी ही होगी? क्या अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है? बच्चे के गले में नाल है, ऐसा जैसे ही आपको समझ में आता है, आप जानते हैं, इस तरीके के सवाल दिमाग में आने स्टार्ट हो जाते हैं कि बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। ये बच्चा के जो गले में नाल आया है, ये फंदे की तरह कस करके बच्चे को कुछ नुकसान तो नहीं कर देगा, या मेरा सिजेरियन तो नहीं हो जाएगा। आज इन्हीं सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। गर्भनाल या अम्बिलिकल कॉर्ड, ये वो एक हिस्सा है कुदरत का, या एक वो पार्ट है जो बच्चे को माँ से जोड़ करके रखता है। इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स चल रहे होते हैं, वो पोषक तत्वों को, ऑक्सीजन को माँ से बच्चे की तरफ पहुँचाता है। साथ ही साथ कुदरत अपने हर चीज़ को बचा करके बहुत सहेज करके चलती है। इस नाल के अंदर में एक वाटन जेली, एक जिलेटिनस पदार्थ होता है जो इन खून की नसों को सहेज करके रखता है। उनमें किसी तरीके का प्रेशर नहीं आए, इस तरीके मेंटेन करके रखता है। ये नाल बच्चे के आसपास में रहती है। कभी कभी जैसे जैसे बच्चा मूव करता है, कई बार नाल को पकड़ करके खेलता भी है, तो ये नाल बच्चे के गले में लिपट जाती है या लिपटी हुई दिखाई देती है। इससे आपको तो किसी तरीके से कुछ पता नहीं चलेगा, ना ही डॉक्टर ऊपर से जांच करके इसे बता सकते हैं। ये एक सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में पता करी जाने वाली, यानी कि अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्ड कंडीशन है। सोनोग्राफी के टाइम पे जब हम कलर डॉपलर करते हैं, तब समझ में आता है कि जो नाल है बच्चे के गर्दन के आसपास है। कभी डॉक्टर लिखते हैं कि सिंगल लूप है, कभी 2 लूप लिखते हैं, कभी 3 लूप, कभी लूज या कभी टाइट लूप लिखते हैं। आखिर इसका क्या मतलब है? सिंगल लूप एक बहुत कॉमन सी समस्या है। अक्सर 3 में से एक बच्चे को अगर आप स्टडी करेंगे तो कॉर्ड अराउंड नेक उसमें पाया जाएगा। तो ये बहुत आम सी बात है, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो जैसे हम एक दुपट्टा लेते हैं, अगर आपने दुपट्टे को सिर्फ इस तरीके से ले रखा है तो ये आपकी गर्दन में किसी भी तरीके का कसाव नहीं ला रहा है, क्योंकि ये सिर्फ सामने से, पीछे से आपकी गर्दन बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखने वाले को क्या लगता है कि जैसे आपने गले में कोई एक कपड़ा लपेट रखा है। ऐसे ही कई बार सिंगल लूप होता है जो सिर्फ गर्दन के 2/3 या 3/4 हिस्से पे रन कर रहा होता है। ऐसी एंटिटी बहुत कॉमन है, इससे बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होती है, ना आपको किसी तरीके की दिक्कत होगी। और जो तरीके नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी तय करते हैं, वही सब तरीके इस बच्चे में भी तय करेंगे कि बच्चा नॉर्मल तरीके से पैदा होगा या सिजेरियन में। सिंगल लूप है, इससे घबरा करके सिजेरियन में जाना एक बहुत गलत बात हो जाएगी। कभी कभी कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जब वाकई में ही ये नाल बच्चे के गर्दन में पूरे तरीके से लिपटी रहती है, 1 बार या 2 बार। ऐसी कंडीशंस में भी ज़्यादातर केसेस में बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है, आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। क्योंकि ये जो गर्भनाल होती है, अक्सर इसकी लंबाई कम से कम आधा मीटर, यानी कि 50 से 60 सेंटीमीटर तो रहती है। ऐसे में अगर बच्चा के गले में नाल लिपटी भी है तो भी ये बच्चे को कसता नहीं है, जब तक कि ये नाल बहुत छोटी नहीं है। अगर ये नाल छोटी है तभी लेबर के समय, यानी कि प्रसव के समय में जब बच्चा नीचे खिसकना स्टार्ट करता है, तो ये नाल बच्चे को टाइट कर देती है, क्योंकि ऊपर की एक तरफ से ये प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है, एक तरफ से ये बच्चे में है, और इस बीच में अगर वो गर्दन पे लिपटी हुई है और नाल की जो लेंथ है वो छोटी है, तो बच्चे को वो नीचे खिसकने में दिक्कत कर सकता है। या जब वो बच्चा नीचे खिसकने की कोशिश करता है तो नाल जब गर्दन के आसपास में टाइट हो जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन जो है बच्चे को रुक जाता है। ऐसे में जो बच्चे की धड़कन है वो गड़बड़ हो सकती है। तो अब जब कभी अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता चलता है कि 2 नाल है या 2 से ज़्यादा है, तब भी हम एकदम से सिजेरियन की सलाह नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, एक क्लोज मॉनिटरिंग ड्यूरिंग लेबर आपको करानी पड़ेगी। अगर लेबर के समय पे लगता है कि बच्चा नीचे नहीं खिसक रहा है, या दर्द के समय पे जो बच्चे की धड़कन है वो बहुत कम हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नाल है ये दब रही है, बच्चे को दबा रही है,
उसको फंदे के जैसे जकड़ रही है, तो ऐसे में सिजेरियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वो सभी केस जहाँ पे कॉर्ड अराउंड नेक दिखाई दे रहा है अल्ट्रासाउंड में, वहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो आपको जब कभी अल्ट्रासाउंड में इस तरीके की कोई एंटिटी दिखाई देती है तो घबराने की बात नहीं है। खासकर शुरुआत के दिनों में से 5वें महीने 7वें महीने पे अगर दिखाई दे रहा है तो ज़्यादातर केसेस में ये अपने आप निकल भी जाता है, क्योंकि बच्चा अंदर में मूव करता है तो इसके साथ में खेलता है। अगर आज नाल दिख रही है तो हो सकता है हफ्ते 10-15 दिन में ये अपने आप निकल भी जाए, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर आपका वज़न ज़्यादा है या टाइट लूप 2 बार या 3 बार गले के आसपास में लिपटी हुई आपके अल्ट्रासाउंड में दिखाई दे रही है, तो आपको गर्भावस्था के दौरान बच्चे की हरकतों का ध्यान रखना है कि बेबी मूवमेंट ठीक से हो रहे हैं या नहीं। ज़्यादातर केसेस में ये हमें किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर नाल की लेंथ कम है या अंदर पानी कम है जिस वजह से बच्चे की मूवमेंट नहीं हो पा रही है, बच्चा अंदर कंफर्टेबल नहीं है, तो बहुत रेयरली, बहुत कम केसेस में ये टाइट फंदे के जैसे बच्चे के गर्दन में फंस सकता है, उसको सांस लेने में, ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत कर सकता है, ऐसे में नुकसान हो सकता है। तो अगर सोनोग्राफी आपको बता रहा है कॉर्ड अराउंड नेक है, तो पहली चीज़ आपको घबराना नहीं है। आप अगर ये सोचें कि किसी तरीके के बेड रेस्ट से या दवाइयों से आप इसको ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एक्टिव रहेंगे, रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आपके साथ साथ बच्चा भी मूव करेगा, तो चांसेस कि कॉर्ड गले से निकल जाएगी बढ़ जाता है। ये उल्टा नहीं करना आपको कि बच्चे के गले में नाल है तो इसलिए मुझे बेड रेस्ट करना है, ये मिथ है। दूसरी चीज़, आज नाल दिखाई दे रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो डिलीवरी के टाइम तक भी रहे। तो जब आप डिलीवरी के लिए तैयार हो रहे हैं, सिर्फ उससे 4-5 दिन पहले सोनोग्राफी करके हम लोग कंफर्म करते हैं कि वाकई में ये कॉर्ड अभी भी परसिस्ट कर रहा है या निकल गया है। थर्ड, अगर कॉर्ड अराउंड नेक है तो ज़्यादातर केसेस में बच्चे नॉर्मल डिलीवर कराए जा सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड की वजह से बच्चे को कुछ दिक्कत होगी इसकी संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन हाँ, अगर कॉर्ड है तो लेबर के समय पे आपको कुछ मॉनिटरिंग में ध्यान अच्छे से देना है, आपको भी और आपके डॉक्टर को भी, कि अगर इस तरीके कोई अनवांटेड इवेंट्स ड्यूरिंग लेबर हो रहे हैं तो हम उसे टाइमली पकड़ सकें और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो सिजेरियन कर सकें। तो अगर नाल है तो प्लीज़ घबराइए नहीं है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप इजीली अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं और एक हेल्दी मदर और हेल्दी बच्चे का जो हमारा टारगेट है उसे हम अचीव कर सकते हैं।